नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस की अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिष या परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। इस सप्ताह में देखने जाए तो ज्यादा तीज त्योहार नहीं है, सिर्फ 9 तारीख गुरुवार के दिन में गणेश चतुर्थी का व्रत मात्र किया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। ये सप्ताह की जो भी शुरुआत है उसमें स्थितियां थोड़ी हो सकती है उतार चढ़ाव भरी रहे। खास करके आपके सप्ताह में अपने खुद के स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान रखना है। काफी प्रयास करने के बाद में आपको जो भी आपकी एम्बिशंस हैं उसमें आप खरे उतर सकते हैं। वैवाहिक जीवन वैसे आपका खुशनुमा रहेगा और कोई बड़ी समस्या आने की योग नहीं है। ससुराल पक्ष से खास करके इस सप्ताह में किसी भी प्रकार की बहस में पड़ने से आपको बचना होगा। पिताजी का स्वास्थ्य इस सप्ताह में खास करके थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपके निवास में परिवर्तन होने के योग भी बन सकते हैं और आपको इस सप्ताह में कुछ भी कामकाज के चलते या फिर किसी प्रसंग के चलते घर से बाहर भी रहना पड़ सकता है। ये सप्ताह में विद्यार्थियों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। साथ में आपको आर्थिक रूप से उन्नति के लिए ईश्वर का काफी सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए आपको खास करके इस सप्ताह में आजू बाजू के सारे कामों को अवॉइड करके आपके प्रोफेशनल लाइफ पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये सप्ताह आपको धीरे धीरे ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला सप्ताह साबित हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी इस सप्ताह में बन रहे हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके शाम के समय में नित्य घर में शंख बजाने से आपको काफी लाभ रहेगा, क्योंकि शंख ध्वनि से जितनी भी आसपास की नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और हमारे जो सक्सेस के रास्ते हैं वो खुलने लगेंगे। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 1। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। ये सप्ताह आपको काम और आराम दोनों के बीच में संतुलन साबित करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि ये सप्ताह कामकाज के लिए तो अच्छा है ही, साथ में हो सकता है आपको कुछ शारीरिक तकलीफ की सामना करना पड़ सकता है, जिसमें खास करके मसल्स और नसें उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको अगर जो पहले से हैं तो उसमें आपको सावचेती रखनी है और नई प्रॉब्लम्स कुछ ना हो जाए उसका भी आपको खास ध्यान रखना है। विवाहित जीवन के लिए देखने जाए तो ये साल बहुत ज्यादा अच्छा शुरू नहीं हुआ है। इसकी अपेक्षा ये जो सप्ताह है वो आपका काफी नॉर्मल जा सकता है, क्योंकि पहले की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में ही आधा सप्ताह चला जाएगा। विद्यार्थियों के लिए देखने जाए तो ये सप्ताह थोड़ा अनुकूलता भरा है। आपका आर्थिक जीवन तो चुनौतीपूर्ण है ही, पर आपको काफी संभल कर रहना चाहिए और जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज खास करके इस सप्ताह में मिल रही है उसमें बहुत ही सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान कर सकता है। हालांकि करियर की दृष्टि से आपको अच्छा पद प्राप्ति की योग इस सप्ताह में बन सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह नित्य तांबे के लोटे में पानी पीने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गोल्डन यानी सुनहरा और शुभ अंक है 5। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जमिनाई। ये सप्ताह में शुरुआत में स्वास्थ्य की स्थिति काफी अनुकूल है। हालांकि आपको समय समय पर चिकित्सीय परामर्श यानी किसी से हेल्थ के रिगार्डिंग गाइडेंस लेते रहना चाहिए, इसलिए स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस सप्ताह में खास करके आपको जो भी छोटी छोटी परेशानियां होती हैं उसको नजरअंदाज नहीं करना है, खास करके हेल्थ से रिलेटेड। इस सप्ताह में अपने प्रियतम को बराबरी का दर्जा देंगे तो आपके प्रेम जीवन में अच्छी खासी मधुरता बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके इस सप्ताह में खास करके संबंध बहुत अच्छे और मधुर रहेंगे। पारिवारिक जीवन में दृष्टि डाले तो पारिवारिक लोग आध्यात्मिक क्लबों में आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं आपका। हालांकि कुछ लोगों से विरोधाभास की स्थिति भी निर्माण हो सकती है। वित्तीय निर्णय लेने से पहले जो भी आप अगर जो कुछ आर्थिक फाइनेंशियल डिसीजंस लेने वाले हैं इस सप्ताह में तो बहुत ही सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने होंगे। साथ में जो भी आपका कुछ नया काम करने का आप सोच रहे हो वो भी इस सप्ताह में टाल देंगे तो ज्यादा बेटर है। इस सप्ताह में जो भी नया व्यवसाय आप शुरू करने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है। साथ में जो काम आप पहले से कर रहे हो उसमें संभल कर आगे बढ़ते रहना है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में फिरोजा का जो पत्थर आता है वो धारण करने से आपको काफी लाभ होगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 6। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर।
इस सप्ताह में आपको खास करके पित्त संबंधित तकलीफें हो सकती हैं, इसीलिए खान पान में आपको बहुत ही ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में धूप छाव वाली स्थिति बनी रहेगी। आपको अपने जीवन साथी के कदम के साथ में कदम मिलाकर चलना होगा। माता जी का स्वास्थ्य खास करके इस सप्ताह में थोड़ा प्रभावित हो सकता है। इस सप्ताह में विद्यार्थी वर्ग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फोकस करके प्रयास करना बहुत जरूरी रहेगा। वित्तीय मोर्चे पे यानी आर्थिक मोर्चे पर आपको कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है और दूसरी ओर खर्चों में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। आप इस सप्ताह अपने पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रमों में या फिर घर के किसी समारोह में आप सम्मिलित हो सकते हैं। लिहाजा आपकी बचत पर ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो घर में कुछ फंक्शंस होंगे तो उसमें खर्चे होने के योग बन रहे हैं। धन संबंधित निवेश, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो बहुत ही सोच समझकर इस सप्ताह में निवेश करना है। ये सप्ताह करियर के लिए वैसे सामान्य रूप से शुभ रहेगा। आप किसी बड़े उद्यमों के साथ में जुड़कर कार्य कर सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में घर के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में 5 लविंग को बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से और 7 दिन के बाद में उसको बहते पानी में छोड़ देने से जितनी भी घर में क्लेश या परिस्थितियां ऐसी है जो बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, उसमें आपको काफी हद तक आराम रहेगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 7। 5वीं राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। अगर जो आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप इस सप्ताह को जिम्मेदार साबित कर सकते हो। प्रेम जीवन में बदलाव आ सकते हैं और कोई रिश्ता खत्म होने की कगार पर भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही इसीलिए कोई भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले बहुत ही सोच विचार के निर्णय लें। इस सप्ताह में दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी के शिकार आप हो सकते हो, इसीलिए कोई भी डिसीजन या फिर जो भी आप निर्णय ले रहे हैं बहुत ही सोच विचार कर लेंगे। इस सप्ताह में पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करें तो आपको कुछ समझौते पारिवारिक करने पड़ सकते हैं। आपको अपने आर्थिक जीवन बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये उतार चढ़ाव भला आर्थिक जीवन इस सप्ताह में साबित हो सकता है। धन लाभ के लिए आपको अधिक से अधिक प्रयास करने होंगे और कार्यक्षेत्र में आप अपने काम पर मुख्य रूप से केंद्रित रहेंगे। मतलब आप फैमिली लाइफ को साइड पे रख के हो सकता है कि आप आपकी जो भी फाइनेंशियल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप ज्यादा केंद्रित रहोगे। यह आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में भी आगे जाके बहुत मदद करने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से देखने जाए तो ये सप्ताह काफी अच्छा है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य सूर्य देव को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाने से, कुमकुम मिलाकर पानी अर्घ्य देने से आपको काफी लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 4। 6ठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। ये सप्ताह आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। बस आपको अपनी दिनचर्या को थोड़ी सी नियमित बनानी पड़ सकती है। आपके प्रेम में स्थिरता आएगी और साथ में प्रियतम के साथ में आप अच्छा सुकून भरे पल व्यतीत कर सकते हैं। संतान के लिए देखने जाए तो ये सप्ताह काफी अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये सप्ताह अच्छा कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह काफी बेहतर है। बेहतर नहीं बोल सकते, उसको बेहतरीन बोल सकते हैं। जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हैं या फिर जो भी करने की आगे सोच रहे हैं उसके लिए ये सप्ताह में किसी भी प्रकार का निर्णय आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस सप्ताह में आर्थिक दृष्टि से देखने जाए तो काफी अनुकूल सप्ताह है। धन की आवक लगातार बनी रहेगी, जिससे आप काफी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। करियर की दृष्टिकोण से भी ये सप्ताह प्रगतिशीलता की ओर दृष्टि कर रहा है। आपके करियर में हो सकता है छोटे मोटे बदलाव आए। सप्ताह में आपको अपने मित्रों का भी भरपूर सहयोग रहेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित भी करेंगे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके श्री यंत्र का पूजन करके गुलाब अवश्य ही चढ़ाए, जिससे जो भी आपके काम अटक रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि जितना हमको चाहिए उतना लाभ नहीं मिल रहा, तो इससे आपको लाभ मिलने लगेगा। शुभ रंग है पर्पल और शुभ अंक है 7। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह में आपको अपच या फिर वायु रोग जैसी परिस्थितियां रहेंगी। सिर दर्द की परेशानी रह सकती है। इस सप्ताह में आपको जीवन जीने के अच्छे तरीकों का अनुसरण करना चाहिए। जीवन को थोड़ा डिसिप्लिन्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस सप्ताह में पारिवारिक जीवन के लिए काफी हद तक आपका ये सप्ताह काफी अच्छा कह सकते हैं और काफी समय आप इस सप्ताह में परिवार के साथ में व्यतीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा और नौकरी की तलाश करने वालों के लिए ये तो बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। जो भी आपने पहले मेहनत की है या अभी आप नौकरी ढूंढने के लिए मेहनत कर रहे हो, वो सप्ताह, ये जो सप्ताह है वो आपको आपकी नौकरी दिला सकता है। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य कह सकते हैं। एक से अधिक स्रोतों से आपको आमदनी होने के योग बन रहे हैं इस सप्ताह में। उपाय के तौर पे इस सप्ताह नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से आपको काफी लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा पीला और शुभ अंक है 9।
8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में समय समय पर कुछ मानसिक परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या होने के योग नहीं बन रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिए सप्ताह काफी अच्छा कह सकते हैं और आप अपने जीवन साथी के साथ में जीवन का अच्छा पल के अनुभव ले सकते हैं। आपके जीवन में इस सप्ताह में आकर्षण भी बना रहेगा। साथ में विद्यार्थियों के लिए देखने जाए तो बहुत ही संघर्ष के बाद में उनको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खास करके जो यदि वो पढ़ाई कर रहे हैं या विद्यार्थी जीवन में है तो उनको अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह काफी अच्छा कह सकते हैं और आप बचत कर पाने में भी समर्थ रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में कोई नया कार्य शुरू आप इस सप्ताह कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करके अच्छी इनकम या फिर अच्छा कार्य स्रोत निर्माण कर सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में माँ दुर्गा की उपासना आपको अच्छा खासा लाभ दिला सकती है। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 5। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर कोई बड़ी समस्या आने के योग नहीं बन रहे। दाम्पत्य जीवन भी काफी मधुर दिख रहा है। साथ में इस सप्ताह में आपको प्रॉपर्टी संबंधित जो भी काम है उसमें अच्छा खासा लाभ होने के योग बन रहे हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको आर्थिक लाभ होने के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के संदर्भ में भी आप चर्चा कर सकते हैं। उसके संबंधित कुछ खर्च भी इस घर में हो सकते हैं। करियर में विदेश स्रोतों से यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर विदेश से फॉरेन से कोई आपकी अगर जो डीलिंग चल रही है या फिर आप कुछ ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हो तो आपको विदेश से इस सप्ताह में लाभ होने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। आपको अपने मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण भी मिलने के इस सप्ताह में योग हैं या उसके बारे में इस सप्ताह में कुछ विचार हो सकते हैं। उपाय के तौर पे ये सप्ताह में खास करके घर में दुर्गा सप्तशती के पाठ करने या कराने से आपको काफी लाभ रहेगा। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 4। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य से संबंधित मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। थोड़ी सी बीमारी कहो या फिर थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा ये सप्ताह आपके लिए। विवाहित लोगों के लिए ये दाम्पत्य जीवन में काफी उतार चढ़ाव का समय रहेगा। इसीलिए दोनों को आपसी समझ से ही आगे बढ़ना होगा। आपसी सामंजस्य बहुत जरूरी रहेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने काम के अलावा अपने जीवन साथी को भी पर्याप्त समय दें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखने जाए तो ये सप्ताह थोड़ा कमजोर साबित हो सकता है। इसीलिए अपने धन का हिसाब किताब अच्छे से रखें ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक परिस्थिति का आप सामना कर सकें। सप्ताह में हो सकता है कुछ यात्राएं भी हो जिससे आपका खर्च भी इस सप्ताह में बढ़ सकता है। जो भी आप यात्रा कर रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही आपको आगे बढ़ना है। हो सके कि आगे परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। बेरोजगार लोगों के लिए स्थायी नौकरी की मिलने की संभावनाएं काफी प्रबल बन रही हैं। यदि आप कहीं स्थायी नहीं है, परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये सप्ताह में आप उसके संबंधित आगे विचार करके आगे बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में नित्य शनि भगवान के दर्शन करें और शनिवार के दिन काले उड़द का दान करना आपके लिए अच्छा माना जाता है। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 3। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको इस सप्ताह में खास करके परेशान कर सकती हैं। हालांकि आपकी आमदनी अच्छी रहेगी लेकिन अत्यधिक खर्चों की वजह से वित्तीय समस्याएं, आर्थिक समस्याएं भी आपको उत्पन्न हो सकती हैं। इस सप्ताह में आपको आध्यात्म से जुड़े हुए अनेक अच्छे अनुभव मिल सकते हैं। समय समय पर आपके निकटतम लोगों का ध्यान रखें और उनको जरूरत के अनुसार सहायता करें ताकि रिश्तों में किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति ना आए। वहीं दूसरी ओर दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कभी खुशी कभी गम का माहौल रहेगा। अपने जीवन साथी से अच्छा तालमेल बनाए रखना भी बहुत जरूरी रहेगा। इस सप्ताह में देखने जाए तो व्यवसाय आदि के लिए समय काफी अनुकूल बना हुआ है, पर घर की मानसिक चिंता कार्यस्थल पर लाने से कार्य में भी तनाव का माहौल रहेगा। इसीलिए यहाँ पर खास करके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफों को आपको अलग रखना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे देखने जाए तो इस सप्ताह में माँ दुर्गा की आराधना से आपको कार्य में और पर्सनल लाइफ में काफी आराम रहेगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 6। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में आपको उत्तम धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। आपको अपने प्रियजन, दोस्त और करीबियों के साथ मेल मुलाकात का अच्छा मौका मिलेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखें क्योंकि इस सप्ताह में आपको उस मेहनत का पूरा फल मिलने के योग बन रहे हैं।
सप्ताह में देखने जाए तो पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं रह सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ के कारण काफी हद तक उन चुनौतियों पर खरे उतरेंगे। इस सप्ताह में आपकी यात्राएं थोड़ी कम होंगी और आप आर्थिक रूप से उन्नत बनने की ओर प्रगति करेंगे। सप्ताह में आपको एक से अधिक माध्यमों से धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार में विस्तार होने से आपको अभूतपूर्व सफलताएं भी आगे जाके मिल सकती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके पास में हमेशा सफेद रंग का कपड़ा या फिर रुमाल हमेशा ही रखें। शुभ रंग है सिल्वर और शुभ अंक है 2। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, लेकिन कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ, और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।